हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, ये जोड़ने की लवी हो, मैरिज कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, फ्रेंड कनेक्शन, जो भी कनेक्शन हो कैसे रहने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में हो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो। और अगर मेरी वॉइस थोड़ी लो आ रही है तो आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी फीवर है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके या तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों की पास्ट एनर्जी कैसी थी। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर बोथ यू आर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की पास्ट एनर्जी कैसी है? स्कॉर्पियो, दिस इज योर एनर्जी। सी गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। ओके, वर्गोस के लिए भी सेम कार्ड आया था। रीबिल्ड हुए हैं आप लोग। सेम कार्ड गाइस वर्गोस के लिए। मे बी शायद स्कॉर्पियो आप दोनों ना सेम सिनारियो में चल रहे हो। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस या गाइस। स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर एनर्जी। टावर मूवमेंट हुआ आप लोगों की लाइफ में, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज, कोई भी कनेक्शन वाइज। ओके, अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रहा था किसी भी रिलेशनशिप को लिए, आप लोगों की लाइफ में फिर से रीबिल्ड हुआ है। आप दोनों फिर से करीब आए होंगे। आपके पर्सन भी आपके पास में आए हैं, मैरिज वाइज या फिर लव लाइफ वाइज। मैरिज वाइज होता ना, अनबन चल रहा था, कहीं दूरी आ गई थी, मैरिज वाइज तो फिर से करीब आए हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, लव में बॉन्डिंग हुई है, कोई भी कनेक्शन में मजबूती आई है। वाओ स्कॉर्पियो, रीबिल्ड हुए हैं। ओके, सेकंड चांस पिना स्ट्राइक हुई है आप लोगों की लव लाइफ में, मैरिज वाइज कोई भी कनेक्शन है, और आपके पर्सन भी आपके पास में वापस आए हैं, बॉन्डिंग हुई है। यू आर कमिंग टुगेदर। ओके या लेट्स सी इन 15 दिन, ये 15 दिन आप दोनों के बीच में कैसे रहने वाला है। ओके एंड सी maybe are you dealing with Taurus, Virgo, Capricorn। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हैं क्योंकि मे भी शायद जैसे कि मैंने पहले कहा वर्गो। ओके, अगर आप ये अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो तो कोई ना कोई जो भी आप लोगों की लाइफ में इश्यू चल रहा था उसको उन्होंने लेट गो करके आपके पास में वो वापस आए हैं। ओके, स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी। एंड सी देयर इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन हुई है जो भी नेगेटिविटी थी। ओके, नेगेटिविटी थी, जो भी इशू था उस चीज़ की कंप्लीशन हुई है एंड क्लैरिटी मिली है आप लोगों के लाइफ में। ओके स्कॉर्पियो, सी क्लैरिटी मिली है। एंड सी मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, इज न्यू साइस्टेरियस, या फिर ये आप ये कहीं ना कहीं चार्ट में सॉलिड प्लेसमेंट हो, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट हो, फोकस हो अपने लव लाइफ के प्रति, कनेक्शन के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आ सको। एंड 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो अभी आपके पास में है स्कॉर्पियो, उसको आप ग्रैब करके रखना चाहते हो। ओके, लव हो, मेमोरीज़ हो, पर्सन हो, या फिर मैरिज हो, या फिर लव लाइफ, या फिर कोई भी कनेक्शन में स्टेबिलिटी हो। ओके एंड सी मे बी जैसे वर्गोस, दिस इज़ द वर्गोस कार्ड। ओके, वर्गोस के साथ में अगर कोई भी इशू था आप लोगों के लाइफ में, आपको लाइट मिली है, सॉल्यूशन मिला है। ओके, कंप्लीशन हुआ है, बैलेंस किए हो एंड फ्रेश स्टार्ट किए हो। सी वर्गोस में भी बताइएगा ज़रूर आप लोगों की स्कॉर्पियो कोई कनेक्शन है वर्गोस के साथ में, क्योंकि यहाँ पर मुझे जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप वर्गोस के साथ में डील भी कर रहे हो तो वर्गोस वाला वीडियो भी देखिएगा ताकि आप लोगों का कनेक्शन पता चले। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है ऐसी, अगर आप वर्गोस के साथ में डील कर रहे थे, कोई भी इश्यू चल रहा था तो उसमें लाइट मिली। ओके, फ्रेश स्टार्ट हुआ है एंड यू आर कॉन्फिडेंट स्कॉर्पियो। आप कॉन्फिडेंट हो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आई है, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आई है। जो भी आया है वो आप ग्रैब करके रखना चाहते हो। ओके, अभी
जो भी नेगेटिविटी थी उस पार्ट को कंप्लीशन कर रहे हो। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी है स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी। सी, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ब्लेसिंग मिली है आपको, इसीलिए आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो अपनी रिलेशनशिप को एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ में, न्यू पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में स्टार्ट करने के लिए। ओके, व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी स्कॉर्पियो एंड सी मे बी शायद आपके पर्सन कहीं, दिस इज़ द स्टार का कार्ड है एंड दिस इज़ योर एक्वेरियस साइन। ओके, मे बी शायद कुछ लोग डील कर रहे हैं एक्वेरियस के साथ में, अदर्स एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हैं तो बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। ओके, किसी के लाइफ में। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। अगर एक्वेरियस के साथ में डील नहीं कर रहे हैं तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ हील हुए हैं किसी सिचुएशन से एंड उनकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट चालू है। ओके, बैलेंस से हील हुए। सी, कहाँ से हील हुए? जहाँ पर भी उनके लाइफ में एंग्जाइटी था। मे बी शायद अगर कोई एक्यूरियस पर्सन थे तो एंग्जाइटी था, वरीड था, तो उससे हील हुए हैं, लाइफ को बैलेंसिंग किए हैं, उस पर्सन का सामना किए हैं एंड अपने ये जो एंग्जाइटी है इसको ख़त्म किया है उन्होंने। ओके, स्कॉर्पियो आपके पर्सन ने। सी, क्लैरिटी मिली है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ बिग क्लैरिटी मिली है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस एक्यूरियस पर्सन की वजह से आपके पर्सन स्कॉर्पियो, आपके पर्सन का साइन एक्यूरियस हो या फिर इस एक्यूरियस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले थे, रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा था, वरीड हो रहे थे, तो उसको आपने बैलेंस किया है। उसमें आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, उसमें आपने क्लैरिटी लेके आया, कम्युनिकेशन क्लियर किया है। ओके, एंड सी स्लोली आप इस एक्यूरियस पर्सन के साथ में स्लोली बट मे बी शायद हो सकता है स्लोली आप अपने पास्ट के साथ में वापस जा रहे हो। अगर आप वर्गोस के साथ में डील कर रहे थे स्कॉर्पियो, आपके पर्सन एक्यूरियस थे, तो आप उसमें स्लोली बट वर्गोस के पास में जा रहे हो, जस्ट लाइक डैट। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा था, डार्क मिरर चल रहा था, बहुत ज़्यादा वरीड था, फाइट चल रहा था, तो उसका सामना करते हुए आप स्लोली उससे मूव ऑन हो रहे हो, आपके पर्सन उससे मूव ऑन हो रहे हैं। एंड सी, एंड ऑफ द डे आपके पर्सन अकेले रह रहे हैं। या गाइस, सी आपके पर्सन हो सकता है क्यूरियस है। ओके, बहुत ज़्यादा वरीड है, फाइट चल रहा है, बट उसमें से सामना करते फेस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्लोली अपनी लाइफ से मूव ऑन होना चाहते हैं, स्लोली बट जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है ना उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर अनबैलेंस हो रही है उनके रिलेशन, उनकी लाइफ अनबैलेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है, किसी चीज़ की कमी है तो उसका सामना करना चाहते हैं, उसको क्लैरिटी चाहते हैं ताकि वो स्लोली मूव ऑन हो सके। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो, आपकी लाइफ में कोई वर्गो पर्सन है, उनके साथ में आप सेट हो रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, जो भी इशू था ख़त्म कर रहे हो, और आपके पर्सन भी है अगर एक्यूरियस हैं तो बहुत एक्यूरियस हैं तो एंड ऑफ द डे जाके वे भी शायद हो सकता, अगर आप एक्यूरियस के साथ में डील कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे वो अकेले रह रहे हैं, फीलिंग अलोन। ओके, और स्लोली वो रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि उसकी रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं आपके पर्सन। ओके, अदरवाइज़ अगर आप ना अपने इस एक्यूरियस के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सन कोई भी हो, कोई भी साइन के हो, यहाँ पर सी साइन अगर देखा जाए तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, उन आपके पर्सन की स्लोली बट लॉन्ग लास्टिंग तक जाना चाहते हैं, अर्थ साइन के साथ में विशेष पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं, टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, डार्क मिरर चल रहा है, अकेलापन चल रहा है, चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड ये जो भी इन्वायरमेंट है ना उनकी लाइफ में उसमें क्लियर विजन करके, कम्युनिकेशन करके ख़त्म करना चाहते हैं जो भी इशू है, और आपके पास में रिटर्न होना चाहते हैं। ओके, अगर ये अर्थ साइन है तो एक्यूरेट साइन है तो वो
ख़त्म करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। अगर अर्थ साइन है तो आपके पास में वापस आना चाहते हैं, ओके, अपने जो इश्यू को ख़त्म करके। ओके स्कॉर्पियो, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर से आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस अर्थ साइन का, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। बट यहाँ पर आपके पर्सन अगर अक्यूरियस है तो सिंगल होना चाहते हो, ओके। आप दोनों के बीच में क्या इशू रहने वाला है स्कॉर्पियो? 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, तो इशू रहने वाला है वेटिंग पीरियड की। जैसे वो जो साइड मैसेज था गाइस, वैसे वाज द इशू इज चेंज। इशू आप दोनों के बीच में रहने वाली, इस पे काम कीजिएगा। अगर आप लोग ना रिलेशनशिप को बॉन्डिंग बनाना चाहते हो, चेंज के लिए, कमिटमेंट का, या फिर किसी के लाइफ में शादी इशू रहने वाली है, किसी के लाइफ में कमिटमेंट, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट इशू रहने वाला है, किसी के लाइफ में चेंज इशू रहने वाला है, तो इस इशू पे काम कीजिएगा, ओके स्कॉर्पियो, ताकि आप अपनी लाइफ को एक स्टेबल रिलेशनशिप में बना सको, कन्वर्ट कर सको। एक दूसरे को समझने का इशू हो सकता है किसी के लाइफ में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू स्कॉर्पियो। नो मोर क्रॉस रोड स्कॉर्पियो, हेयर इज़ द क्रॉस रोड, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, बट हेयर इज़ द नो मोर क्रॉस रोड। आपको क्लियर विजन दिख गया है, ओके, लाइफ में क्या करना है, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे डार्क पीरियड से बाहर निकलना है। नो मोर डिसीजन मेकिंग, ओके, नो मोर फ्रस्ट्रेशन। अगर आप लोग 2 सिचुएशन 2 सिनारियो में भी डील कर रहे थे स्कॉर्पियो, तो आपको क्लियर विजन आ गया है कि आपको किसके साथ में रहना है, कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन आउटकम। आपके पर्सन की आउटकम में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, ओके। मे भी शायद वो अपने घर को लेके बैलेंस कर रहे हैं, करियर को लेके बैलेंस कर रहे हैं, आपको लेके बैलेंस कर रहे हैं, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल। सरप्राइजिंगली अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं वो, ओके। अगर मैं ये बोलूँगी, अगर आप अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो तो आपके साथ में वो बैलेंस कर रहे हो, ओके। और अगर आप एक्वेरियस साइन के साथ में डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, तो वो फोकस कर रहे हैं अपने घर को और फोकस कर रहे हैं अपने करियर को, ओके, उसमें बैलेंस कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। द गाइडेंस इज गाइस स्कॉर्पियो, अगर आपकी लाइफ में दिस इज द 6 ऑफ कप, पास्ट का कार्ड है। अगर कोई आपको पास्ट का आके आपको ऑफ़र दे रहा है लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ओके, तो ऑफ़र एक्सेप्ट कीजिए, बैलेंस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई आपको यूज़ करके गया है, या फिर बिट्रेल हुआ है, धोखा दिया है किसी ने, ओके। कोई जेमिनी पर्सन हो सकते हैं, ओके, बिकॉज कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं। तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, कोई आपको यूज़ किया है, दे द चॉइसेस है। सो आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, और वो चॉइसेस है कोई पास्ट के पर्सन, ओके, पास्ट के सिचुएशन, पास्ट का कोई आके आपको ऑफ़र दे रहा है अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए। दिस इज़ योर गाइडेंस। कोई भी बिट्रेल हुआ तो कोई पास्ट का आके आपको सपोर्ट दे रहा है, ऑफ़र दे रहा है, और मैरिज में भी, घर में भी आपके लाइफ में बैलेंस हो रहा है, ओके। कोई पास्ट मीन्स गैस, पास्ट के पर्सन, पास्ट के सिचुएशन, पास्ट के सिनारियो, पास्ट के इशू को बैलेंस करके चलिएगा, ओके। व्हाट्स द फाइनल कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, फाइनल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। लेट्स सी, जो भी फाइट चल रही थी आप लोगों के लाइफ में, कहीं पर भी, घर में, बाहर में, लव लाइफ में, मैरिज में, कंप्लीशन कीजिए एंड उससे हील होइए, ओके। कंप्लीशन कीजिए, हील होइए, और लाइफ में अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने क्लैरिटी के ज़रिए, अपने केयरिंग के ज़रिए, यू नो,
लाइफ में मजबूती लाइए, अपने व्यक्तित्व में, अपने लव लाइफ में, अपने मैरिज में फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, बैलेंस कीजिए। ओके। एंड जो भी आपकी लाइफ में ये इशू चल रहा है, फाइट इशू है या फिर कोई भी सिनारियो है, उसको सरेंडर कीजिए, कंप्लीशन कीजिए, ख़त्म कीजिए। ओके, ख़त्म कीजिए। सी 19 91 91 इज़ 9+1 = 10। कंप्लीशन कीजिए, सरेंडर कीजिए। जहाँ पर भी आपके लाइफ में फ़ाइट चल रही है उससे उभरिए और अपने रिलेशनशिप को मजबूती देने के पीछे काम कीजिए। ओके। अगर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, तो वो नेचर में जाइए, अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। ओके गाइस, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपके जो भी इश्यू है उसको सरेंडर कीजिए, कंप्लीशन कीजिएगा, हील होइएगा, अपने रिलेशनशिप को, अपने व्यक्तित्व को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, मजबूती देने की कोशिश कीजिएगा। ओके या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिए। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।